कि तेरी माँ को बांध के रखा है, इसकी माँ को बांध के रखा है। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? हम कितने बार तो मिल चुके हैं। तुम झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी माँ? अच्छा बताती हूँ, मैं तगर हूँ। तगर? तगर कौन? आपकी बेटी। मेरी बेटी भी है? क्या बात है तगर, अभी तक काम ही कर रही हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं नानी, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? स्कूल क्यों नहीं जाना है? बस यूं ही। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? नानी, किसकी शिकायत करूं आपसे? कोई एक कहे तब ना। यहाँ तो सब बोलते हैं, क्या घर क्या बाहर। बेटा, मैं तेरा दुख हर तो नहीं सकती, पर हौसला जरूर बांध सकती हूँ। देख बेटा, तू अभी बच्ची है, तेरे आगे लंबी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मुझसे दुख बांट ही सकती है ना। नानी, भगवान किसी को बहुत सुख देता है, किसी को जरा भी नहीं देता। कदम कदम पर दुख देता है। ऐसा क्यों? ये तो बेटा सुख और दुख बांटने वाला ही बता सकता है। अगर ऐसा है तो मैं भगवान जी से कहूंगी, मेरे जो भी अच्छे कर्म है उनसे मेरी माँ को ठीक कर दे। वो बहुत दुखी है नानी। जानती हूँ बेटा, उसका दुख मुझसे भी नहीं सहा जाता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। इंसान अपने दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख बढ़ा देते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, पढ़ाई कर, पढ़ लिख कर ही तू अपने और अपनी माँ का दुख कम कर सकती है। ये तो सही है नानी, लेकिन मुझे स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन क्यों? सब लोग मुझे पागल की बेटी ऐसे कह के चिढ़ाने लगते हैं। मुझे बहुत रोना आता है और गुस्सा भी आता है। और जो कल मेरे कपड़ों में धूल लग गई थी ना, वो इसीलिए कि कल मेरे 2 लड़कों के साथ मारपीट हो गई थी। क्या? तूने मुझे बताया नहीं? दिखा, कहीं चोट तो नहीं आई? पता नहीं, कहीं लगी भी होगी, पर मन पर लगी चोट से तो कम नहीं होगी। तो मास्टर सबको बताया कि सब तुझे चिढ़ाते हैं? बताया, पर वो उन्हें डांटने के बजाय मुझे ही समझाने लगे। खैर जाने दो। नानी, मैं कुछ लोगों से लड़ सकती हूँ, मैं सबसे नहीं लड़ सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। थोड़ी ना कोई आएगा बोलने। बेटा, किसी के डर से घर में छुपकर बैठ जाना समस्या का समाधान नहीं होता है बेटा। आखिर कोई कब तक घर में छुपकर बैठकर रह सकता है? एक ना एक दिन तो दुनिया का सामना करना ही होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा नाना जी से कह दूंगी कि वो जाकर स्कूल में हेडमास्टर से बात कर लेंगे। माँ से मिलती हुई जाती हूँ। अरे तगर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ, घर आओ। नहीं नानी, अगर करुणा नाना को पता चलेगा कि मैं घर आई थी तो वो बहुत गुस्सा होंगे आपसे। और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है। लेकिन नानी तो नफरत नहीं करती है ना। तुम्हें देखकर तो मेरा दुख और भी कम हो जाता है। मन को ढांढस होता है कि मेरी रूमा की निशानी है। नानी,
क्या आपको लगता है कि माँ ठीक हो पाएंगी? अब ये तो भगवान ही जाने बेटा। क्या कोई डॉक्टर माँ को ठीक नहीं कर सकता? तुम्हारे नाना कहते हैं कि अब ये पागलपन रूमा की मौत के साथ ही जाएगा। चलो घर चलो, वो अभी अभी घर से गए हैं, अब रात को ही आएंगे। आओ। बचाओ बचाओ रूमा, बचाओ बचाओ, आगे मत आना, मैं तुम सबको मार दूंगी। तुमने मेरी जतीन को मारा है ना, तुम किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम सबको मार दूंगी, आगे मत आना। इसके हाथ में तो चाकू है, ये चाकू इसके पास कहाँ से आया? अरे इस चाकू में धार है, अरे किसी को लग जाएगा। रूमा बेटा, तुम मेरे आगे मत आना। बेटा ये चाकू मुझे दे दे बेटा। बेटा बेटा लग जाएगा, इसमें धार है। रूमा 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 दे दे चाकू मुझे। रूमा नहीं। नानी नानी नानी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं इसे फल खिलाने के लिए आई थी और चाकू यही भूल गई। बच गई है ना, अगली बार नहीं बचेगी तू, अगली बार कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। हाँ माँ, कौन है तू? पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं आपकी बेटी तगर। हाँ मेरी बेटी तगर। अब लाइए ये चाकू मुझे दीजिए। तुम्हें दे दूं? तुम इसका क्या करोगी? मैं ना रोज स्कूल अकेले आते जाती हूँ, तो अगर रास्ते में मुझे वो गोरे मिल गए तो मैं इससे अपना बचाव कर लूंगी, इसीलिए ये मुझे दे दीजिए। तुम गोरों को मारोगी? हाँ। हाँ। तुम सच में मेरी बेटी हो ना? हाँ। मेरे गले नहीं लगेगी? तुम मुझे छोड़ के मत जाना। वो औरत है ना, वो मुझे रस्सियों से बांध कर रखती है और कहती है कि मैं बीमार हूँ। मैं बीमार लगती हूँ क्या? हाँ? नहीं माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो। तू बहुत अच्छी है। आपकी बेटी हो ना, आप मेरी माँ, मैं आपकी बेटी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बोलो, फिर से बोलो, क्या कह रहे थे तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? तुम्हें पता भी है पागल कौन होता है? पागल वो होता है जिसके दिमाग का संतुलन खो जाए, और वो भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो समाज के तय किए हुए नियमों के अनुसार नहीं सोच सकता, उनका पालन नहीं कर सकता, इसीलिए। और तुम उस पागल के लिए ऐसा पागलपन कर रहे हो। पागलपन एक बीमारी है जिसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य ढूंढ रहे हैं, और तुम उसके लिए उस बच्ची को तंग कर रहे हो। जानते हो, क्योंकि वो पढ़ाई में तुमसे अव्वल है। तुम उस तक पहुंच नहीं पाते
उसके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय तुम उसके स्तर को नीचे गिरा के उसे भी अपनी जगह लाना चाहते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप नहीं करेंगे सर। अब तुम इसके काबिल ही नहीं रहोगे। मुझे सब पता है पिछले दिनों से जो तुम हरकतें कर रहे हो। अपने माँ बाप को लाना और अपना टीसी ले जाना। टीसी? हाँ टीसी। टीसी मतलब टर्मिनेशन सर्टिफिकेट, समझ गए तुम? यानी कि स्कूल से बाहर? हाँ, क्योंकि तुम इस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं। हमें माफ कर दीजिए सर। माफी मुझसे नहीं, अगर मांगनी है तो तगर से जाके मांगो, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे, वरना तुम्हारा इस स्कूल से बर्खास्त हो जाना तय है। नालायक कहीं के। अब क्या करें? अरे यार करना क्या है, चल चल के तगर से माफी मांगते हैं। चल तगर। बीना बिटिया, तुम यहाँ बैठो, यहाँ पे मैं कुछ लेके आती हूँ। नहीं नहीं काकी। पानी? नहीं नहीं काकी, आप परेशान मत होइए, आप बैठिए। मैं कल काम पे आई थी। पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसी ही है, दुख तबीयत का नहीं है, मुझे अंदर ही अंदर ये दुख खाया जा रहा है कि मेरे बाद मेरी बेटी बोगी का क्या होगा, उसे कौन अपनाएगा, कैसे कटेगी उसकी जिंदगी। आप बोगी की चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं, एक जगह रिश्ते की बात चल रही थी लेकिन वो भी टूट गया। जिस लड़की के नाम के आगे बाप का नाम ना हो तो उसे कौन भला अपनाएगा। आपसे एक बात कहूं, आप बोगी की चिंता छोड़ दीजिए। देख लेना, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और बहुत बड़े घर में होगी। क्यों सपने दिखा रही है आप? ऐसे सपने मत दिखाइए, हम गरीबों की तकदीर में सपने भी नहीं होते। ये सपना नहीं, सच्चाई है, बहुत जल्द आपके सामने आएगी। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि बोगी की जिंदगी आबाद करने के लिए क्या आप उसे खुद से अलग कर सकती हैं? एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो उसकी जिंदगी आबाद करने के लिए खुद से अलग ही तो करती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे वो मेरी जान ले ले पर मेरी बेटी की जिंदगी आबाद कर दे। ठीक है, मैं बोगी को कुछ दिन के लिए कहीं और भेजना चाहती हूँ। आप बोगी को भी समझाइएगा। अगर आप दोनों ने मेरी बात मान ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आखिर ऐसी कौन सी जगह आप उसे भेजना चाहती है जहाँ जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी? आपको मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा रखिए, जो कुछ भी आपने खोया है वो सब आपको वापस मिलेगा, ये वादा है मेरा। बोगी आए तो उसे भी समझाइएगा। अब मैं निकलती हूँ, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा काकी, आप चिंता मत करिए, मैं वापस आऊंगी मिलने। अब हमें माफ कर दो। अब तो हम कभी नहीं परेशान करेंगे। अगर तुमने हमें माफ नहीं किया तो हेड सर हमारा नाम स्कूल से काट देंगे। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। अब तुम्हें परेशान हम कभी नहीं करेंगे। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों ने जो भी मेरे माँ के बारे में कहा वो सब सच है, लेकिन दोबारा अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो देखना, क्योंकि अब मेरी माँ वैसी नहीं रहेंगी। मैं इलाज करवाऊंगी उनका। अरे तगर रुकना। तगर अरे माफ की कि नहीं? अरे अगर तुम माफ नहीं करेगी तो हेड सर हमें छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, इसने हमें माफ नहीं किया ना तो ये बात हमारे माँ बाप तक जाएगी, और जो पिटाई होगी वो तो अलग से। मेरे पिताजी तो मुझे मार ही देंगे। तुझे पता है हमारे घर में जिस भी बच्चे की पिटाई हो रही होती है ना तो पूरा खानदान जुड़ जाता है मारने में। इससे जगाना तो भारी पड़ गया, माफ कर दे माँ दुर्गा। वो कहती है कि मास्टर साहब ने उससे बुलाया है, वो उन्हीं को बताएगी। अरे ये क्या हेड सर को बताएगी? इसकी तो मैं अच्छे से खटिया खड़ी करूंगा अगर इसने कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो। तू अपनी पहले खटिया संभाल, फिर तगर के बारे में सोचना। तू देखना, आज ही अपने घर पे जाएगी ना तो इसकी अच्छे से पिटाई होगी और ये सीधी हो जाएगी। इसे इसके घर कौन पिटेगा? मेरी माँ ने कहा है कि इसके घर में जो दो मामियाँ हैं ना वो दोनों राक्षस नहीं है, राक्षस नहीं। बेटी, भगवान ने जिंदगी जैसी भी दी है जीनी पड़ती है। किस किस से नाराज होंगे, किस किस से लड़ते चलेंगे। मैं क्या जानबूझकर सबसे लड़ती हूँ? लोगों के ताने और सवाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। क्यों पाला आपने मुझे, क्यों रखा अपने साथ? मुझे पैदा होते ही अनाथ आश्रम में डाल दिया होता तो कोई मुझसे ये तो नहीं पूछता कि मेरे माँ बाप कौन है। अब मैं सबको क्या जवाब दूं कि मैं किसकी बेटी हूँ, मेरा बाप कौन है? मैं बताती हूँ कि तुम किसकी बेटी हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं देती हूँ। अब तुम अपने पिता से भी मिलोगी। ये कैसा मजाक करने आई हैं आप? जिन्हें वक्त ने इस कदर रुलाया हो वो अच्छे समय पर कभी यकीन नहीं करेगा। लेकिन आपको मुझ पर यकीन करना होगा। आपके वो सारे बुरे दिन गए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जिसकी आप हकदार हैं। इसी बारे में आप मुझसे बात कर रही थी? क्या आप बोगी को उसके पिता के घर भेजना चाहती हो? हाँ, वहीं पर बोगी को वो सब कुछ मिल सकता है जो अभी तक इन्हें नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं? अब आपको अपने पिता के घर उनकी बेटी बनकर जाना है, लेकिन किसी और रूप में, किसी और नाम से। क्या? हाँ, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आप बोगी को आप क्यों कह रही है? कुछ ऐसा ही रिश्ता है, मुझे तो आप ही कहना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये कहने आई हूँ कि जैसा मैं आप लोगों को कहूंगी वैसा आप लोगों को करना होगा। एक तरफ ऊपर वाले ने न जाने इन्हें कितने दुख दिए, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर वाला ही इनके दुख दूर करने के लिए सभी रास्ते बनाए जा रहा है। आप मेरे पिता को कैसे जानती हैं? माँ ने तो मुझे उनके बारे में कभी नहीं बताया। बताकर कोई फायदा भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया और मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ। इसीलिए मैं आपको उस घर में भेजना चाहती हूँ जहाँ आपको माँ का प्यार मिलेगा और बाप का अपनापन भी। आप हमें पूरी बात बताइए। सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले मैं पूरी तैयारियां तो कर लूं। पर अभी आप इनको इनके पिता के बारे में सब कुछ बता दीजिए। इनका जानना बहुत जरूरी है। तैयारी कर लीजिए, एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है। मैं निकलती हूँ। तेरी राह देख रही थी। क्या किया है तूने? हाँ, तेरी इतनी महंगी चादर फाड़ दी? नहीं छोटी मामी, ये मैंने नहीं फाड़ी। जब मैंने से धोया था तब तो ये नहीं फटी थी। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। तुम्हें क्या लगता है इसका इस घर में कोई नहीं है? अभी मैं हूँ इसके भले बुरे के लिए। आप इससे इतना प्रेम क्यों करती है? मैं आज जानना चाहती हूँ। आप हम सबको नीचा दिखाना चाहती है ना, इसीलिए इसे इस घर में रखा है ना? बताइए माँ जी। ये सब सिर्फ तुम्हारे मन में चलता रहता है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं चलता है। तुम जो इस बच्चे पर जुल्म कर रही हो ना, सब भगवान देखता रहता है। अरे तुम किसी से नहीं डरती हो तो ठीक है, लेकिन भगवान से तो डरो। उसकी लाठी बेजुबान है, जिस पर पड़ती है ना वही जानता है। तुम्हारा
तुम्हारा क्या बैर है इस बच्ची से? इसके साथ जो हुआ, इसमें इस मासूम निर्दोष बच्ची का क्या दोष है? हाँ जी, जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी तब तक हमारे तन बदन में आग लगी रहेगी। अगर आप इस कोप से बचना चाहती है तो इसे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा इसके लिए। मत रो बेटा, ठीक है ना तू? मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ, चलो। हम कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ रहोगी तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। अगर मेरे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं कैसे जाऊं? आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपको मुक्त करवाऊंगी।